हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आपने पार्ट फर्स्ट टू फोर्थ देख लिए होंगे और ये आज हमारा पार्ट फिफ्थ है जो कि एग्जाम्पल से रिलेटेड है। जैसा कि आपको हमने बताया था पार्ट फोर्थ में आपको हमने ये बता रखा है कि जो पार्ट फिफ्थ होगा हमारा वो एग्जाम्पल से रिलेटेड होगा। और जो एग्जाम्पल्स हमको ऐसा लग रहा है जिनमें आपको डाउट्स क्रिएट हो सकती हैं तो वो एग्जाम्पल्स हमने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको बस देखना है ध्यान से। क्लियर। और जिसने पार्ट फर्स्ट टू फोर्थ नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट फर्स्ट टू फोर्थ को देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों की हेल्प से आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो जाएगी। क्लियर। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, और ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी पार्ट फोर्थ में। अब हम लोग उसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 11 से। तो एग्जाम्पल 11 में हमको क्या गिवन है, यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल 11 को लेकर के। तो एग्जाम्पल 11 में हमको गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी जिसमें एंगल बी कितना गिवन है हमको 90 डिग्री गिवन है, और एक साइड हमको ट्रायंगल की गिवन है बी सी मीन 7 सेंटीमीटर गिवन है। एंड एक कंडीशन हमको गिवन है ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। और कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos a माइनस ऑफ sin a की। क्लियर है बात। cos a माइनस sin a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। देखना यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपको बताते हैं तो बस आपको पूरा ध्यान क्वेश्चन पर ही देना है। ठीक है, जिसके थ्रू आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन की इसमें करना क्या है। चलो क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से देखते हैं क्या गिवन है। हमको एक ट्रायंगल लेना है ABC जिसमें एंगल B होगा हमारा 90 और एक साइड BC गिवन है कितनी 7 सेंटीमीटर। एंड AC माइनस AB एक कंडीशन गिवन है जो कि 1 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A माइनस ऑफ sin A। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेना है, ABC बोल रखा है क्वेश्चन में। तो ये एंगल हमने ले लिया यहाँ पर A B और C। क्लियर। यहाँ पर थीटा नहीं लेना है क्योंकि ये हमारा ABC से रिलेटेड है। एंगल A और B और C को ही लेकर के चलना है, और ये हमारा राइट एंगल एट B है और साइड BC जो गिवन डाटा है वो उसमें यहाँ पर पुट कर दो। तो BC हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है तो ये हमने पुट कर दी। क्लियर। तो ये एक कंडीशन हमको गिवन है AC माइनस AB इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस कंडीशन के थ्रू हमको क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है कि कैसे क्या हो जिसके थ्रू हमें AC और ये AB की वैल्यूज कैसे मिलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, AB को हमको लेट करना पड़ेगा। लेट कर लो कि लेट AB इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। क्लियर। जरूरी नहीं हम AB को ही लेट करें, हम AC को भी लेट कर सकते हैं और AC की वैल्यू यहाँ x रखकर AB की फाइंड कर सकते हैं, तब भी ये यहाँ पर आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक साइड को x लेट करना पड़ेगा जिसके थ्रू सेकेंड साइड की वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्लियर है। तो AB को हमने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। ठीक है, तो जब हमारे पास AB हमारा x हो गया है तो यहाँ पर AC माइनस और AB की प्लेस पर यहाँ पर क्या पुट कर देंगे x और इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से AC इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा x प्लस 1, या हम कह सकते हैं 1 प्लस x, एक ही बात है। तो AC अब हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे x प्लस 1। इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी। चलो आगे देखते हैं। तो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर। फिर x की वैल्यू फाइंड करने से ये साइड AB और साइड AC हमको परफेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू में मिल जाएगी। फिर क्या करना है, cos A की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि तीनों साइड मींस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, तीनों साइड्स हमको मिल जाएंगी। इसके बाद cos A को लेकर के यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे और sin A को लेकर के फाइंड करेंगे और इधर उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखो कैसे करेंगे। तो इन साइड्स को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जिसके थ्रू x की वैल्यू फाइंड की जाएगी।
तो यहाँ पर लिख लो बाय यूजिंग पाइथा। क्लियर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ऑफ स्क्वायर प्लस बेस ऑफ स्क्वायर। AC हमारे पास है x प्लस 1 ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इज 7 ऑफ स्क्वायर प्लस AB इज x ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर ओपन होगा वेयर a इज इक्वल्स टू x एंड b इज इक्वल्स टू 1। ओपन करते हैं तो a स्क्वायर मीन्स x ऑफ स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ऑफ 2ab मीन्स 2x हो जाएगा हमारे पास। 7 7 जा 49 और यहाँ पर क्या आएगा ये x स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये इक्वल के इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 2x को ऐसे यहाँ पर रखते हैं और ये 1 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि 1 उधर लॉस होगा 49 से तो 48 और 2 से इसको कट कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो मीन्स हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? 24 मिल गई। क्लियर है ना। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम अगर बात करते हैं साइड्स की, किसकी बात करते हैं? साइड। तो साइड AB हमारी कितनी थी? x थी, जो कि आ गई 24 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। और साइड AC की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो थी सॉरी x प्लस 1। ठीक है। तो x हमारे पास 24 प्लस 1 मीन्स कितनी आ चुकी है? वो 25 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। तो ये यहाँ पर ले लेते हैं हम, तो ये साइड हमें 24 मिल गई और ये साइड कितनी मिल गई? 25। ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। तो आगे क्या करना है देखते हैं। वैल्यूज फाइंड करेंगे इसकी प्रूविंग को देख करके। क्या हमें फाइंड करना है? सॉरी, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? cos a माइनस साइन ए। तो cos a माइनस साइन ए की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। और वो कंडीशन तो आपको पता ही होगी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। तो अब हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट हम cos a की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो cos a हमारा क्या बनाता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है। बेस बाय हाइपोटेनियस एंगल ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है और बेस हमारा कितना है? 24 एंड हाइपोटेनियस इज 25। क्लियर है बात। तो cos a की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन हमारा क्या होता है? p बाई एच होता है। क्या होता है? p बाई एच। ठीक है। तो साइन की p परपेंडिकुलर हमारे पास 7 एंड h इज 25। क्लियर है। अब हमको क्या वैल्यू फाइंड करनी थी? हमको वैल्यू फाइंड करनी थी cos a माइनस ऑफ साइन ए। क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट अप कर दो। तो इसको लेट कर लेना लैंग्वेज के लिए। ए बी, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, यहाँ पर लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। आपको पहले भी हमने बोल रखा है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लैंग्वेज को यूज करेंगे उतना ही बेस्ट है आपके लिए। ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? cos a की वैल्यू 24/25 माइनस और ये कितना हो जाएगा? 7/25। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा 25 ही आ जाएगा। यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 24 माइनस 7 और 24 माइनस 7 हमारा कितना होता है? 17 होता है। तो 17/25। तो इसकी वैल्यू हमारी आ चुकी है, जो कि कितनी है? 17/25। आई होप आपको एग्जाम्पल 11 क्लियर हो गया होगा। ठीक है। जिसको नहीं क्लियर है तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, जिसके थ्रू हम आपको अगली वीडियो में वो बता देंगे। वैसे इसमें कुछ था नहीं, इजी है हमारा। ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखते हैं कौन सा है। अब लोग बात करते हैं एग्जाम्पल 12। ठीक है। एग्जाम्पल 12 में क्या गिवन है? इन ट्रायंगल ABC। ठीक है। ABC ट्रायंगल में एंगल B हमारा कितना है? 90 डिग्री है और AB साइड हमको गिवन है 5। क्लियर। 5 सेंटीमीटर। एंड एक कंडीशन हमको गिवन है AC प्लस BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर। और कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है वो क्या है? वैल्यू सेक A
माइनस ऑफ टेन ए। क्लियर? तो ये वैल्यू हमको इसमें फाइंड करनी है। क्लियर है बात? तो ये जो एग्जांपल 12 है हमारा, ये एग्जांपल 11 की तरीके बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कंडीशन पॉजिटिव की जगह निगेटिव की जगह पॉजिटिव है और ये वैल्यू चेंज है, और यहाँ पर वैल्यू, तो इसकी तो वैल्यू हम कुछ भी निकाल सकते हैं जब ट्रायंगल बना करके तीनों वैल्यू आ जाएंगी। तो थोड़ा सा इसकी हिंट हम आपको दे देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ABC को लेंगे। किसको लेंगे? ट्रायंगल AB एंड C, वेयर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। AB कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? और हमको जो कंडीशन क्या गिवन है, AC प्लस ऑफ BC इज इक्वल टू 25। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखो, जैसा कि केस 11th में था वैसे यहाँ पर है। ठीक है? तो AC और BC दोनों साइड्स हमको कैसे मिलेंगी, इनकी वैल्यूज, तो एक साइड को हम लेट कर लेंगे। तो सपोज हमने लेट कर लिया BC को कितना, x। क्लियर? तो जब हमने BC को x लेट किया है तो यहाँ पर BC x जब पुट करेंगे तो AC हमको कितना मिल जाएगा, 25 माइनस ऑफ x। क्लियर? तो यहाँ पर 25 माइनस ऑफ x हम लिख लेंगे और क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। किसका करेंगे? पाइथा का यूज करेंगे ट्रायंगल ABC में, जिसके थ्रू हमें क्या डायरेक्ट लगाते हैं 25, यही तो हमारी हाइपोटेनियस है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस ऑफ स्क्वायर मीन्स जो कि हमारा आ जाएगा 25। क्लियर? तो इसको लेकर के आप सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी और वो यहाँ पर पुट करना और यहाँ पर, तो जिसके थ्रू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को आपको परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद फिर क्या करना है हमको, सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेक ए हमारा होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि ये वैल्यूज हमारी मिल जाएंगी जैसा कि आपको बताया। और यहाँ पर tan a की वैल्यू निकालेंगे जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर? तो ये भी वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है? और फिर ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल हमारा ये सेम है 11th की तरीके, तो आई थिंक आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। अगले एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है। क्लियर? फिर भी अगर ये किसी को एग्जांपल 12 में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 13 की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 13 में हमको क्या गिवन है, इफ कॉट थीटा हमको गिवन है 15/8। क्लियर? और कह रहा है देन एवेल्युएट हमको क्या करना है, 2 + 2 sin थीटा। क्लियर? 2 + 2 sin थीटा और 1 माइनस ऑफ sin थीटा। 1 माइनस ऑफ sin थीटा अपॉन में क्या है, 1 प्लस ऑफ cos थीटा, 2 माइनस ऑफ 2 cos थीटा। क्लियर? चलो देखते हैं इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना है इसको। क्या करेंगे इसमें, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमको क्या गिवन है। ये हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें cot थीटा 15/8 गिवन है और इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि cot थीटा के थ्रू हम ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, इसको थीटा मानेंगे और cot थीटा इज इक्वल्स टू 15/8 और फिर ये हो गया हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर, जिसके थ्रू ये 15 और 8 यहाँ पर, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसके थ्रू साइन कॉस की वैल्यू आ जाएगी और वहां पुट करेंगे। क्लियर? तो ये तो एक मेथड है जो कि आपके माइंड में आ रहा होगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी मेथड, अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है? आई होप आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे होंगे जिसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, इसमें क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है? तो देखो हम इसको आपको बताते हैं। ये एक मेथड तो हमारा बना बनाया है, जैसा कि नॉर्मल वैल्यू गिवन है, ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, तीनों साइड्स मिल जाएंगे, फिर किसी की भी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो और सॉल्व कर दो तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है? चलो देखते हैं नेक्स्ट मेथड इसका क्या है, जो कि थोड़ा सा लॉजिक है। देखो उसमें क्या है, छोटा सा ही लॉजिक है।
ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसी किसी को। चलो देखो क्या करना है, 2 प्लस ऑफ 2 साइन थीटा, क्लियर, 2 प्लस ऑफ 2 साइन थीटा, और यहाँ पर है हमारा 1 प्लस साइन थीटा, और अपॉन में क्या है 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा, और यहाँ पर कितना है 2 माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा, क्लियर है। क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू से 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आया 1 प्लस ऑफ साइन थीटा, और ये ऐसे ही सेम है 1 माइनस ऑफ साइन थीटा, अपॉन इससे भी हमने 2 को कॉमन ले लिया, और तीनों केसेस मल्टीपल में होंगे तो 2 को हम आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2 आगे लिख लो, और यहाँ पर ये क्या है हमारा 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा, और यहाँ पर 2 कॉमन में आ चुका है, यहाँ पर हमने लिख दिया, मल्टीपल के केसेस हैं तो 2 यहाँ जरूरी नहीं है कि कॉमन लेके हम यहीं पर लिखें, मल्टीपल के हैं तो इसको आगे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, क्लियर है बात। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। आप लोगों को ये फॉर्मूला तो पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको नहीं पता है तो वो यहाँ पर बता दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है ए प्लस ऑफ बी और ए माइनस ऑफ बी, क्लियर है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर इस केस में क्या है, वेयर a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू साइन थीटा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो मीन्स a स्क्वायर जो कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अपॉन में आते हैं, यहाँ पर क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है बात। इसके आगे देखते हैं, आपको हमने ये भी आइडेंटिटी बता रखी है साइन कॉस के टर्म्स में, क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखना चाहें तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या ठीक है समझ में आ रहा है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखा है 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो मीन साइन स्क्वायर को उस साइड सेंड करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में अगर बात करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज करेंगे, तब ये इधर क्या बनाएगा आरएचएस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। और यहाँ पर ध्यान देना, कॉट थीटा से रिलेटेड केस हमने बताया था, साइन कॉस के टर्म्स में क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर्स हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको क्या लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर। देखो यहाँ पर आ गई कॉट थीटा की वैल्यू, सॉरी कॉट थीटा की वैल्यू तो हमें यहाँ पर गिवन है ना, और ये कॉट स्क्वायर थीटा का केस आ गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 15/8 है, और स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे इसका, तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 एंड 8 8 जा 64, क्लियर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो एक ये मेथड है, आप लोग इसी मेथड को यूज करिएगा, और जो सिंपल मेथड हमने आपको बताया ट्रायंगल बना करके करना है तो वो मत करिएगा, हो उससे भी जाएगा, बट थोड़ा सा हमने आपको पहले भी बता रखा है, आप क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा सा उसमें माइंड का यूज करिए, कोशिश करिए कि कुछ क्वेश्चन उसी टाइप से आप सॉल्व करें जिसमें थोड़ा सा लॉजिक और ट्रिक्स छुपी हो, ठीक है, क्योंकि अभी आगे हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज की नीड काफी होगी, तो आप लोगों को अभी से प्रैक्टिस होती चलेगी, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, बस आपको ध्यान से देखना है बस, ठीक है, और वर्क देते हैं वो आप प्रॉपर कंप्लीट करते रहिए, बाकी बुक आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और रेगुलर बने रहिए, एक भी क्लास मिस मत होने दिया करिए। अगर ये वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आप प्लीज़, अगर मान लीजिए सपोज हमने एक वीडियो अपलोड की, ठीक है, तो आप लोग एक एक वीडियो, ये नहीं कि हमने 2-3 वीडियो एक साथ सेंड कर दी या कुछ भी तो आप लोग देखने लगे बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर डे 1 वीडियो ही अपलोड होगी, और जो सिंगल वीडियो अपलोड होगी पर डे, तो उसका जितना भी वर्क है, जितना भी हम बोलें वो आपको नेक्स्ट डे कंप्लीट करके ही रखना है, तभी आप
नेक्स्ट वीडियो को प्ले करिएगा, ठीक है। तो जिसके थ्रू प्रॉपर कोर्स आपका कंटिन्यू बना रहेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कौन सा है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 14 ही है नेक्स्ट, ठीक है। 14 में हमारा क्या कह रहा है, ये गिवन है इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। क्लियर। और यहाँ पर क्या हमको शो कराना है, कह रहा है शो करना है हमको कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सॉरी, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखना यहाँ पर ध्यान देना, क्या गिवन है इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और हमको शो करना है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो क्या गिवन है हमको पहले उसका यूज करेंगे। तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्या करेंगे, 7 sin स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लो, ठीक है। इसको ब्रेक करके क्या लिख लो, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 3 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, लिख लिया। 4 और 3 7 sin स्क्वायर थीटा वही लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। क्लियर है ये, इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब इसमें ये ध्यान रखना कि 4 को मत पीछे लिखना, क्योंकि 3 इससे कॉमन मिल जाएगा हमको, इसलिए हमने 3 यहाँ पर लिख रखा है। और यही चीज सोच करके इसको ब्रेक किया गया है कि 3 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या बना देगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा रहने दो, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 ले लिया इससे कॉमन, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या है हमारे पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। क्लियर है इतनी बात। और ये वैल्यू हमारी कितनी है, 1। कितनी है, क्योंकि आपको हमने बता रखा है साइन कॉस के टर्म्स में, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था ये वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3, और ये 1 हो गया, तो यहाँ पर कितना है 3 4, और इस 3 को उधर ट्रांसपोज किया तो ये हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि 3 उधर गया लॉस हो गया, और यहाँ पर 4 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, और वेयर sin थीटा इज इक्वल टू होल रूट ऑफ 1/4, और इससे हमको क्या मिल गया 1/2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो रूट के बाहर 4 आएगा तो क्या आएगा 2। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, sin थीटा की वैल्यू मिल चुकी है 1/2। इतनी बात आपको क्लियर है, आई होप क्लियर हो गई होगी, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं इसको। कंडीशन, ये तो कंडीशन हम लोग जानते ही हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जानते हैं ना। और यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू 1/2 हमारी हमको मिल चुकी है, और ये sin थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, इस रिक्वायर्ड इक्वेशन ए, इसको लेट कर लो, ठीक है। इस रिक्वायर्ड इक्वेशन ए में sin थीटा की वैल्यू 1/2 को पुट करेंगे, जिसके थ्रू हमें cos थीटा मिल जाएगा, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, जिसके थ्रू हम उसको वेरीफाई करा देंगे, जो हमें शो कराना है इसको शो करा देंगे। देखो sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर जब पुटअप करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1/2 ऑफ स्क्वायर, और प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा सेम रहेगा हमारा, और इज इक्वल टू में क्या है 1। तो यहाँ पर हमको क्या मिला 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस ऑफ 4। तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेंगे जब तो ऊपर आएगा 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा हमारा कितना मिला 3/4। तो यहाँ पर स्क्वायर रफ कर दो और यहाँ पर रूट लगा दो, क्योंकि स्क्वायर उधर ट्रांसपोज होगा रूट में, तो यहाँ पर हमको cos थीटा की भी वैल्यू मिल जाएगी, तो √3 और √4 को क्या लिखेंगे 2। क्लियर। तो ये वैल्यू हमको किसकी मिल गई, cos थीटा की वैल्यू मिल गई, और ये वैल्यू हमारी sin थीटा की मिल गई हमको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज का यूज करेंगे, ठीक है। तो जिसमें कि sin थीटा हमारा 1/2 हमको मिल गया है, ठीक है, और इसको फर्स्ट ले लो, और cos थीटा हमको मिल गया है √3/2, इसको ले लो सेकंड।
क्लियर, दोनों वैल्यूज। अब आते हैं यहाँ पर टू शो, क्या टू शो, हमको क्या शो करना है, हमको शो करना है tan थीटा हमारा कितना है 1/√3 है। क्लियर, ये देखो यहाँ पर गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 जो हमें शो करना है। तो tan थीटा को क्या हम sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा आपको बताया था फॉर्मूला tan का sin cos के टर्म्स में sin बाई cos होता है, लिख लिया, और RHS में वही लिखा रहने दो। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, थोड़ी लैंग्वेज का जितना ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके आप करिए क्वेश्चन के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे, साइन कॉस की वैल्यूज को पुटअप करेंगे, जिसके थ्रू ये हमारा प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे, तो साइन थीटा हमारा कितना है 1/2, तो न्यूमरेटर में 1/2 हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा √3/2, और लाना क्या है हमको 1/√3, तो यहाँ पर 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है 1/√3। देखो इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें, तो हमको क्या मिलेगा 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3। तो ये क्वेश्चन भी आपका, ये एग्जांपल आपका एग्जांपल 14 भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप, कोई भी डाउट अगर इससे रिलेटेड क्रिएट होती है इस एग्जांपल से, तो आप कमेंट करिए। क्लियर, चलो अब हम लोग आते हैं एग्जांपल 15, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है। आई थिंक 15 ही होगा। वीडियो हो सकता है आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जांपल्स इसमें पूरे क्लियर हो जाएं जितने भी हमने सिलेक्ट कर रखे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है हमारा। एग्जांपल नंबर 16, क्लियर। एग्जांपल 16 हमारा क्या कह रहा है, इन एडजॉइनिंग फिगर, एक हमको फिगर गिवन है, बना लेते हैं यहाँ पर जो भी गिवन है। तो ये कुछ ऐसा गिवन है हमको, क्लियर, और इसमें नेम दिया गया है A, B, C और D, और एंगल B पर 90 है, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर हमको गिवन है, आप देख लीजिएगा, बुक आपके पास होगी। और ये 4 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है, क्लियर। और ये एंगल हमारा थीटा डिग्री है, क्लियर है ना। अब यहाँ पर डाटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एंगल B 90 है, शो करा दिया है हमने, और BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो BC और CD दोनों ही 4 हैं, वो भी शो हो गई है वहाँ पर। और हमको AD की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पर हमने शो अप करा दी है। और फाइंड क्या करना है, मेन पे आते हैं। फाइंड हमको करना है, फर्स्ट केस कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, और सेकंड केस में हमसे क्या कह रहा है कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो जितने भी केसेस, एंगल B 90 शो करा दिया, AD 10 पुट हो गई है, और BC CD दोनों इक्वल हैं, तो BC और CD दोनों ही 4 शो हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वैल्यू साइन थीटा की फाइंड करनी है और कॉस थीटा। तो हम ये जानते हैं थीटा की वैल्यू, अगर हम लोग ट्रायंगल ABC को देखें तो यहाँ पर 2 वैल्यूज अननोन है, ठीक है। तो जब 2 वैल्यूज अननोन है तो यहाँ पर डायरेक्टली हम पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगा सकते हैं, जिसके थ्रू हमें एक साइड मिल जाए। पाइथागोरस थ्योरम तो तब अप्लाई की जाती है जब हमारे पास 2 साइड्स गिवन हो। तो यहाँ पर हमें सिंगल साइड गिवन है, तो यहाँ पर हम ABC में पाइथागोरस लगाने से हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, होल ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे, ABD, क्लियर। तो ABD ट्रायंगल में, होल ट्रायंगल में जब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, जिसके थ्रू हमारी AB वैल्यू आएगी, तो जब AB आएगी फिर हम लोग दोबारा से पाइथागोरस लगाएंगे ABC में, ठीक है। अब किस में लगाएंगे, ABC में, जिसके थ्रू ये वैल्यू आएगी, फिर हम इजिली साइन कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको, जल्दी से देख लेते हैं क्या करना है। तो हम लोग पहले क्या, होल ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस, क्योंकि ABC में पॉसिबल नहीं है। बताया आपको क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 2 साइड्स अननोन है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथा का यूज करेंगे। क्या होती है, डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर हाइपोटेनियस हमारी AD है इस ट्रायंगल, होल ट्रायंगल के लिए, तो जो कि 10 का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमारी BD होगी होल ट्रायंगल के लिए, जिसमें 4 + 4, तो कितनी होगी 8 ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पर AB अननोन है हमारी, तो AB ऑफ स्क्वायर ऐसे रहेगा सेम एज,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 ऑफ स्क्वायर 100 और ये हो जाएगा 64, क्लियर। और यहाँ पर प्लस ऑफ ए बी ऑफ स्क्वायर और ये यहाँ पर आएगा 100 और इधर आएगा तो माइनस ऑफ 64 इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा हमारा ए बी ऑफ स्क्वायर और 100 में जब 64 लॉस करेंगे तो आई थिंक 36 आने वाला है और इज इक्वल्स टू ए बी और स्क्वायर था तो इसमें रूट लगा दिया हमने तो यहाँ पर ए बी हमको कितनी मिल गई, 6 मिल गई। कितनी मिल गई, 6। ठीक है, तो ए बी हमारी 6 आ चुकी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगेन बाय यूजिंग पाइथा, क्लियर। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जिसके थ्रू हमें एसी की वैल्यू भी तो चाहिए ना, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू का भी हमें नीड है। ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो हाइपोटेनियस के लिए फिर से इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी के लिए, पहले लगाई थी होल ट्रायंगल ए बी डी के लिए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल ए बी सी के लिए हाइपोटेनियस हमारी ए सी है जो कि अननोन है, क्लियर। और परपेंडिकुलर मींस 4 ऑफ स्क्वायर और बेस मींस 6 ऑफ स्क्वायर, तो ए सी ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16 4 ऑफ स्क्वायर और ये हमारा 36 हो गया। तो यहाँ पर ए सी ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 6 और 6 12, 2 कैरी 1 3 4 और 1 5, तो यह आया 52। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 52, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं रूट 52 को। कैसे लिखते हैं, रूट 52 इसको फैक्टर कर लो, तो 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 2 6 जा 13 और 13 1 जा, तो मीन्स एक का पेयर हमारा सिंगल पेयर बना है तो वो रूट के बाहर हो जाएगा और अपॉन में 13। अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर होता है तो आप ऐसे समझिए 52 है तो 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 13, इसमें इसका बना स्क्वायर, ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जिसके थ्रू 2 आ गया बाहर और रूट में क्या आया 13। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेते हैं, तो एसी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 रूट 13 आ गई। क्लियर हो गया होगा आपको, ये कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर लेते हैं, कितनी आ गई हमारी 2 रूट 13। क्लियर है, अब हम इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं क्या करेंगे आगे। बस अब तो वैल्यूज आ चुकी है ना हमारे पास, अब तो कुछ भी नहीं है। तो वैल्यू हमको किसकी फाइंड करनी है, साइन थीटा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, जैसा कि आपको बता रखा है। तो थीटा के अकॉर्डिंग हमारी परपेंडिकुलर हो गई 4 और हाइपोटेनियस 2 रूट 13, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गई 4 और हाइपोटेनियस हो गई 2 रूट 13 और 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू हमको क्या मिल गई साइन थीटा की 2 बाई रूट 13। क्लियर। और अब हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू की, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, वेयर बेस अकॉर्डिंग टू थीटा, बेस हमारा हो गया 6 एंड हाइपोटेनियस इज 2 रूट 13, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पर जो कॉस थीटा है हमारा वो कितना आ गया है 3 बाई रूट 13 और जो साइन थीटा है वो कितना आ चुका है 2 बाई रूट 13। ठीक है, तो एग्जाम्पल 16 भी हमारा क्लियर हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं था इसमें। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। कवर हो जाए ये वीडियो, हो सकता है आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाए, बस 2-3 एग्जांपल और बचे होंगे, क्लियर हो जाए जल्दी से। एक सिंगल एग्जांपल और हमारा बचा हुआ है 18। ठीक है, वो आपको और बता देते हैं। 17 में कुछ भी नहीं है, आप लोग ट्राई करिएगा, हो जाएगा। उसमें एंगल के सामने जो साइड है ना हमारी ए और बी, उसको ध्यान देना है। ठीक है, जो एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बी सी होगी और बेस ए सी, और एंगल बी के अकॉर्डिंग हमारी परपेंडिकुलर होगी ए सी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है बस, और कुछ नहीं। उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड कर लेना, तो ये सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें सॉल्व भी है तो आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल 18 आपको और बता देते हैं। एग्जाम्पल 18 हमको गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है हमारा, तो उसमें गिवन है हमको, इट इज गिवन दैट क्या गिवन है हमको, गिवन है ए बी रेशियो बी सी रेशियो
AC, क्लियर। और ये कितना गिवन है 8:15:17, क्लियर। और हमको इसमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos A cos C और माइनस ऑफ sin A sin C, क्लियर। एक ये वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड वैल्यू हमको फाइंड करनी है tan A माइनस ऑफ tan C और अपॉन में कितना है हमारा 1 प्लस ऑफ tan A tan C, क्लियर। चलो देखते हैं इसको। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे ये रेशियोज में हमको वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये वैल्यूज हमको रेशियोज में गिवन है 8 और 15:17। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट दी रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए बी है हमारी वो हमको मिल जाएगी 8x, क्लियर। और जो हमारी बी सी है वो हमको मिल जाएगी 15x एंड ए सी इज इक्वल्स टू 17x, क्लियर है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रायंगल हम लोग क्रिएट करते हैं, यहाँ पर करते हैं एक ट्रायंगल हमने यहाँ पर क्रिएट किया और इसको नेम दे दिया ए बी और सी, क्लियर। और इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं गिवन है कि राइट एंगल कहाँ पर है और क्या है, ठीक है। तो वो राइट एंगल को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम राइट एंगल को भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखना एक मिनट यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। सपोज हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, हमको एक यहाँ पर राइट एंगल नहीं बता रखा है कि किस पर है, ठीक है। अब हमको इसको वेरीफाई करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कि ये हमारा राइट एंगल बना सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं इसमें या नहीं है। तो देखो कैसे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज को सेट कर लेंगे और अगर हमारी ए सी ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी ऑफ स्क्वायर और प्लस ए बी ऑफ स्क्वायर के इक्वल अगर हमारा वेरीफाई हो जाता है तो क्वेश्चन जो हमारा ट्रायंगल है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये राइट एंगल एट बी पर सेट हो गया, क्योंकि इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो LHS पार्ट है वो RHS पार्ट के इक्वल आना चाहिए। अगर ये आ गया तो मीन्स ये एंगल बी पर ही हमारा 90 बना रहा है, ठीक है। ये क्लियर है ना। अब ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, देखो कैसे, ए बी हमको कितना गिवन है 8x, तो ए बी हो गया हमारा 8x, क्लियर। और बी सी हमारा कितना है 15x और ए सी हमारा कितना है 17x, क्लियर है। तो अभी हमें ये नहीं पता है इसमें कि हमारा राइट एंगल है या नहीं है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसको चेक करते हैं पहले कि क्या राइट एंगल एट बी की पॉसिबिलिटी बना रहा है या नहीं। तो वो चेक करने का तरीका भी आपको हमने यहाँ पर बता रखा है कि अगर ये पॉसिबिलिटीज सेटिस्फाई हो जाती है ये पॉसिबिलिटी, तो ये क्लियर हो जाएगा कि राइट एंगल एट बी है। देखो चेक करते हैं। तो यहाँ पर AC को हाइपोटेनियस एज्यूम कर लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस। तो एज्यूम करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 17x ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x ऑफ स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15x ऑफ स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 17 ऑफ स्क्वायर होता है 289, x ऑफ स्क्वायर 8 ऑफ स्क्वायर 64x स्क्वायर और प्लस 15 ऑफ स्क्वायर 225x स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पर 289, यहाँ पर LHS में हमारा आया 289x स्क्वायर और इन दोनों का सम भी हमारा कितना बना देगा 289x स्क्वायर बना देगा, क्लियर। तो मीन्स यहाँ से हमको LHS इज इक्वल्स टू RHS कंडीशन वेरीफाई हो गई है, जिसके थ्रू जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बता रखा है, तो इसके थ्रू ये वेरीफाई हो चुका है कि राइट एंगल एट बी हमारा है। इतनी बात क्लियर हुई। और एंगल ए और एंगल सी के थ्रू अब हम ये वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके जल्दी से आंसर निकालते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो देखो आगे क्या करना है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। देखो यहाँ पर किस किस वैल्यू की हमें नीड है, पहले वो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। कॉस है, कॉस हमारा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसके अकॉर्डिंग बेस हमारा ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारा 8x और हाइपोटेनियस 17 ऑफ x, x कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 8/17, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कॉस सी के अकॉर्डिंग, तो कॉस सी भी हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस बनाएगा। सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगी तो बेस हो जाएगा 15x और हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी सेम, हाइपोटेनियस तो सेम रहती है, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आया 15/17
ठीक है। तो और यहाँ पर साइन की भी वैल्यू देख लेते हैं, तो साइन ए, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा क्या है 15 ऑफ एक्स और हाइपोटेनियस कितनी है 17 ऑफ एक्स, एक्स से एक्स खत्म कैंसिल हो गया, तो यह है 15/17, ये साइन ए की वैल्यू आ गई। हम लोग बात करते हैं साइन सी, वो भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अकॉर्डिंग टू सी परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 8x, क्या हो जाएगा 8x, क्योंकि इसके सामने एंगल सी के सामने जो है वो परपेंडिकुलर होगी हमारी, और हाइपोटेनियस कितनी है सेम रहेगी 17x, इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर कितना आया 8/17, तो ये वैल्यूज हमारी आ गई। अब हम बात करते हैं 10 के लिए, कि सेकंड के लिए भी यहीं पर बात कर लेते हैं। तो 10 ये हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, क्लियर। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15 ऑफ एक्स और बेस कितना है 8 ऑफ एक्स, तो इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 15/8। लास्ट वैल्यू और हमारी है 10c, तो ये भी परपेंडिकुलर बाय बेस बनाएगा, तो c के अकॉर्डिंग जो हमारी परपेंडिकुलर होगी, c के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, तो c के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 8x होगी हमारी, क्या होगी 8x अपॉन, और बेस हमारा क्या होगा 15x हो जाएगा बेस, क्लियर है बात। क्योंकि c के अकॉर्डिंग c के सामने हमारी कौन सी परपेंडिकुलर जो कि 8x हो गई, और बेस हमारा क्या हो जाएगा 15x, x x कैंसिल हो गया, तो ये आया 8/15, ठीक है। अब केस फर्स्ट को लेते हैं, यहाँ पर क्या गिवन है cos a cos c माइनस ऑफ sin a एंड sin c इंटू में है ये दोनों हमारे। cos a की वैल्यू हमारी कहाँ पर है 8/17 इंटू cos c की वैल्यू हमारी कितनी है 15/17 माइनस sin a की वैल्यू हमारी कितनी है 15/17 इंटू, और sin c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8/17, क्लियर। 15 8 120, और ये यहाँ पर कितना आया 17 का स्क्वायर बनाएगा जो कि होता है 289 माइनस, और ये भी हमारा हो गया 120, और ये 17 का स्क्वायर हो गया 289, तो ये एक पॉजिटिव और ये निगेटिव वैल्यू आ गई, तो मीन्स इसका सॉल्व आ गया 0, क्लियर है ना, इसका सॉल्व तो 0 आ गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड, इधर पर देख लेते हैं सेकंड पार्ट हमारा क्या है। तो सेकंड पार्ट है हमारा 10a, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख लो, यहाँ पर लिख लेते हैं 10a माइनस ऑफ 10c अपॉन में क्या है 1 प्लस ऑफ 10a इंटू 10c, तो वेयर 10a इज इक्वल्स टू 15/8 माइनस, और 10c हमारा कितना है 8/15 अपॉन 1 प्लस 15/8 और इंटू 8/15, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज इंटू में थी तो हमने इनको पुट कर दिया, 8 से 8 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल हो गया, ठीक है, क्लियर। और इसको आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा और इसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी, इतना तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके ट्राई करिएगा, और तब भी नहीं आता है तो आप कमेंट के थ्रू बताइएगा, तो हम आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमारे जितने भी एग्जांपल्स थे इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेकर के, तो वो अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मींस हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो वो प्रॉपर वे में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हमने ड्रॉप या छोटी मोटी कैलकुलेशन जो हमने ड्रॉप कर रखी है, तो वो आप लोग खुद से ट्राई किया करिए, ठीक है। और अगर